बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गिट फ्लो के बारे में बात करेंगे। ये गिट की 5वीं वीडियो है। हमने प्रीवियस 4 वीडियोस में गिट अल्हम्दुलिल्लाह 70% कवर कर लिया है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली किया है। अब से हम गिट के एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, क्योंकि ये बहुत फोकस होके देखने वाले टॉपिक्स हैं तो और इजी भी बहुत हैं। बस आपको फोकस अपना लूज नहीं करना, तो इसलिए मैं कुछ छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों को ये सब कवर करवाऊंगा। अगर आपने वो रिमेनिंग वीडियोस नहीं देखी हुई तो नीचे मैंने गिट की प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप उसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी मौजूद है, बिल्कुल देख सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि गिट फ्लो क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब हमें अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार एक हम ना कोई पैटर्न लेके चलेंगे, एक कुछ रूल्स को डिसाइड करेंगे और उसी रूल्स के तहत सब लोग काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यार हम जो भी काम करेंगे हम अलग अलग अपनी ब्रांचेस पे काम करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको हम डायरेक्ट मेन ब्रांच में मर्ज करने से पहले एक टेस्ट ब्रांच पे डालेंगे। टेस्ट ब्रांच पे हम पहले ये देखेंगे कि ये सारी चीजें ओके चल रही है मर्ज होके। अगर नहीं चल रही तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। अगर सही है और हम लोग सेटिस्फाई हैं तो उसको फिर हम अप्रूव करके मेन ब्रांच में डाल देंगे। एक होता है एडमिन, तो वो ये सारा काम करता है। देखें दोस्तों, ब्रांचेस दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है शॉर्ट लिव, एक होती है लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव ब्रांच कौन सी होती है? जो कि यार परमानेंट नेचर की होती है, जैसे कि आपकी मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच, ये तो रहती है। आप जैसी गिट पे काम स्टार्ट करते हैं मास्टर ब्रांच आपकी ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसी तरीके से आपकी प्रोडक्शन ब्रांच होती है, टेस्ट ब्रांच होती है कि हमने अपना कोई भी कोड बनाया है ब्रांच पे तो यार उसको हम डायरेक्ट मर्ज करने से पहले टेस्ट ब्रांच पे डाल के देखेंगे कि सब कुछ सही है। अगर सही है ठीक है, वरना उसको हम दोबारा फिक्स करेंगे। और दूसरी होती है शॉर्ट लिव ब्रांचेस। ये शॉर्ट लिव ब्रांचेस क्या होती है दोस्तों? ये नाम से ही जाहिर है, जिसकी जिंदगी छोटी है। लॉन्ग लिव परमानेंट नेचर की होती है, उसकी जिंदगी काफी लंबी होती है। शॉर्ट लिव की जिंदगी थोड़ी छोटी होती है। तो देखिए शॉर्ट लिव ब्रांचेस का कहाँ काम में आता है कि एक होता है हॉट फिक्सेस के नाम से। हॉट फिक्सेस जैसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई बग आ गया, कोई एरर आ गया, तो उस एरर को हमें दूर करने के लिए हमें फिर हॉट फिक्स की ब्रांच को क्रिएट करना होता है। हॉट फिक्स एक जार्गन है, मींस कि वो हम बग को जब फिक्स कर लेंगे और वो बग टेस्ट होके पास हो गया और अप्रूव हो गया तो हम फिर उन ब्रांचेस को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट लिव ब्रांचेस बहुत सारी बनती हैं, फिर उनको बाद में मैनेज करने का थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उन ब्रांचेस को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये सब प्रॉपर एक पैटर्न है जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं, तो वही है इस वीडियो में हम सारी बात कर रहे हैं। सो इसी तरीके से गिट में भी यही डिसाइड हुआ कि टीम मेंबर्स पहले अपनी ब्रांचेस पे काम करके टेस्ट ब्रांच में भेजेंगी, फिर वो एडमिन उनको चेक करेगा और अगर वो सब कुछ सही होगा तो अप्रूव होके वो फिर आगे जाएगी मेन ब्रांच में या मास्टर ब्रांच में। सो दोस्तों, इस जगह पे गिट हब का एक बहुत जबरदस्त फीचर है पुल रिक्वेस्ट का। ये फीचर क्या करता है मैं आपको इसके बारे में बताऊं, अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि देखिए दोस्तों, हम गिट पे नॉर्मली तो अपनी लोकल मशीन पे काम करते हैं ना, मतलब मैं अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे काम करूंगा, आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे। लेकिन जब हम उसको गिटहब मेन सर्वर पे भेजेंगे जो कि रिमोटली होता है, वो तो गिटहब होता है, तो गिटहब ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर अपने अंदर इंट्रोड्यूस किया है कि जब भाई आप अपनी लोकल मशीन से हमें काम भेजने लगे ना, तो एडमिन वहां पे पुल रिक्वेस्ट डाल सकता है कि वो काम हमारा डायरेक्ट मर्ज ना हो। वो पहले काम एडमिन देखे, हमने अपने काम को पुश किया, एडमिन के पास पुल रिक्वेस्ट आ गई कि ये कुछ रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसको पुल करना चाह रहे हैं तो पुल पे क्लिक कर दें, ये डायरेक्ट मर्ज हो जाएंगी। क्या आप उसको पहले देखना चाह रहे हैं तो वो बोलेगा कि भाई पहले मुझे आप कंपेयर करके दिखाओ ये है क्या। तो दोस्तों, कैन यू बिलीव कि जो पहले वाली ब्रांचेस हैं, जो अब नया काम आया है, वो पहले आपको एडमिन को पूरा कंपेयर करवाता है लाइन बाय लाइन, और अगर एडमिन उससे सेटिस्फाइड हो गया या आपका ऑनर सेटिस्फाइड हो गया तो वो उसको अप्रूव कर देंगे, वो फिर मर्ज हो जाएगी। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो कोई चेंजेस रिकमेंड कर सकते हैं कि यार देखो दोस्तों, ये चेंजेस ना आप इसको कर लो, ये रिकमेंडेशन है मेरी। फिर उसके बाद मुझे आप अगेन पुश करके भेजो तो मेरे पास पुल रिक्वेस्ट आएगी, देन आई विल अगेन चेक दैट। तो ये होता है पुल रिक्वेस्ट के बारे में, बहुत जबरदस्त है। इस तरीके से काम आपका बहुत वीआईपी करके हो जाता है। आइए चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये सब देखते हैं किस तरीके से होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लीजिए ताकि आपके भाई को मोटिवेशन भी मिले, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम आए गिटहब पे। गिटहब पे आके हमें यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही जिस तरीके से पहले किया था। न्यू रिपोजिटरी पे जाना है, यहाँ आके हमको रिपोजिटरी का नाम रखना है। रिमोट गिट फ्लो रिपोजिटरी का नाम रखा। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है, मैंने एडवांस गिट फ्लो लिख दिया। फिर यहाँ आके ऐड अ रीडमी फाइल पे क्लिक करना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने क्रिएट कर दी। अब ये रिपोजिटरी देखें आप बन चुकी है। अब मैं इस रिपोजिटरी को क्लोन करूँगा कोड पे क्लिक करके,
अब जहां मैंने गिट का पहले काम किया था, मैं वहीं पर आके मैंने न्यू फोल्डर बनाया गिट फ्लो के नाम से, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे उस रिपोजिटरी को ला सकूं। अब मैंने इसको ओपन इन स्मार्ट गिट किया तो ये स्मार्ट गिट पे खुल चुकी है। अब जो मैंने रिपोजिटरी रिमोट पे बनाई है उसको मैं यहाँ क्लोन करना चाहता हूँ, तो मैंने देखें ये क्लोन पे क्लिक किया, ये आ गया उसका URL, ठीक है। मैं इसको यहाँ इसको हटा के कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ, सेम टू सेम है क्योंकि ये लास्ट URL उठाता है। नेक्स्ट किया दोस्तों, ये आ गया कि ये देखें खुद से ये हमें एक फोल्डर का नाम बता रहा है। मैंने बोला नहीं भाई, जो मैंने बनाया ना गिट फ्लो, मुझे यहाँ काम सेव करना है। मैंने उसका पाथ चेंज कर दिया कि कोई न्यू फोल्डर नहीं बनाओ, ये मैंने बनाया हुआ है, वरना ये आपको ऑप्शन देता है कि आप न्यू फोल्डर बना ले, ठीक है। सेम टू सेम सारी चीज़ें अभी तक ओल्ड है। क्लोन सक्सीडेड हो चुकी है। ये देखें दोस्तों, गिट फ्लो के अंदर ये दोनों फाइलें आ गई हैं, ठीक है। ये हिडन होती है, मैंने हिडन खोल दिया, रीडमी की फाइल हिडन नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाई हेलो फ्रॉम PC के नाम से। अब मैं फाइल के अंदर लिख रहा हूँ हाई फ्रॉम लोकल PC, ठीक है। तो उसको मैंने सेव करके बंद किया। देखें ये अनट्रैक्ट आ गई, स्टेटस इसका अनट्रैक्ट है, ठीक है। इसको मैंने सीधा सा कमिट किया। यहाँ मैं एक मैसेज लिखूँगा जो कि मैंडेटरी होता है, हेलो लिख दिया बस, ताकि वो कमिट मैसेज हो जाए। कमिट सक्सीडेड, ये हो गया है। अब मैंने इसको पुश कर दिया तो ये डायरेक्ट पुश कर देगा कहाँ पे, हमारी गिटहब का जो सर्वर है ना, रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर देगा। ये नीचे प्रोग्रेस भी शो होती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो लेट्स सी, ये हम आ गए, ये आ गया दोस्तों हेलो फ्रॉम PC, ठीक है। अब एक टीम काम कर रही है, कैसे करेंगे अभी सब समझाते हैं। एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच। अब मैं यहाँ पे एक न्यू ब्रांच क्रिएट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मिस्टर A लिख के मैंने एक न्यू ब्रांच क्रिएट की, ठीक है। ये ब्रांच क्रिएट हो गई। बहुत सिंपल है इसमें ब्रांच क्रिएट करना, मतलब ये ओवरऑल बहुत सिंपल चीज़ है। अभी हम मिस्टर A ब्रांच पे हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब दोस्तों स्मार्ट गिट में अभी सिर्फ और सिर्फ मेन ब्रांच है, और जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी है उसमें 2 ब्रांच है, एक मेन और एक मिस्टर A। मैंने इसको यहाँ से पुल किया, पुल के बाद मैंने मर्ज किया, कॉन्फ़िगर पुल, फैच ओनली नहीं करना, पुल, ये हमारी पुल मर्ज सक्सीडेड हो चुका है। पुल मिस्टर A ब्रांच दोस्तों ये देख सकते हैं आ चुकी है। इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसमें चेकआउट किया, मैं चला गया। इसमें सारा काम कॉपी होता है जिस तरीके से आपको पता है, ठीक है। अब मैं मिस्टर A ब्रांच के अंदर एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, न्यू चेंजेस के नाम से, न्यू चेंजेस 1 मैंने एक फाइल बना दी। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ चेंजेस 1, ओके, और कुछ भी नहीं लिखा, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है। इसको मैंने कमिट कर दिया स्मार्ट गिट के अंदर, और अब मैं यहाँ कमिट एंड पुश कर रहा हूँ। कमिट एंड पुश क्या करता है दोस्तों कि कमिट भी करेगा और उसको सर्वर पे पुश भी कर देगा। कमिट सक्सीडेड, ये हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ मिस्टर A पे, तो मिस्टर A पे मैं आपको उसको दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया, देखें दोस्तों न्यू चेंजेस 1 आ गई, ये मिस्टर A ब्रांच है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं मेन ब्रांच में यहाँ से जाता हूँ तो मेन ब्रांच के अंदर वो फाइल नहीं मौजूद, क्योंकि वो मिस्टर A ब्रांच के अंदर है, ठीक है। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्या करता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब हम एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं कि अब जो भी काम हम मेन में मर्ज कर रहे हो ना, हमारा जो भी मिस्टर A मेन पे अगर मर्ज करना चाहता है तो वो एडमिन उसको पहले चेक करे या ऑनर चेक करे फिर मर्ज करे। कंपेयर एंड पुल मर्ज पे कॉल करेंगे तो अभी चेंजेस मौजूद हैं तो इसलिए ये आ रहा है। अगर नहीं आए ऑप्शन तो आप डायरेक्ट न्यू रिक्वेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये न्यू पुल रिक्वेस्ट है, इस पर क्लिक करूँगा तो भी वही होगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये आता है अगर चेंजेस ना हो। न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया मैंने। अब देखिए ये बोल रहा है क्या चीज़ को कंपेयर करके किस चीज़ पे मर्ज करना है। मैंने बोला भाई बेस मेन है, कंपेयर मिस्टर A को करेंगे आप, ठीक है। अब हमें देखिए कंपेयर करके दिखा रहा है कि एक चेंजेस है चेंजेस 1, ओके, एबल टू मर्ज है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा तो पुल रिक्वेस्ट क्लियर हो जाएगी, किस तारीख को ये हुआ है, कमिट, ठीक है, और ये चेंजेस 1 है, ओके। मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आप देख सकते हैं डेट कितनी पुरानी है अपलोड करने का, ड्यू टू माई सम इशूज़। तो मैं यहाँ उसको कमिट कर रहा हूँ, ये कमिट भी पूछता है इसी में, ठीक है। मैंने लिख दिया चेक मिस्टर A वर्क। अब मैं यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूँगा, ये चलें इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट मर्ज कमिट, पहले भी करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है और कहीं भी नहीं जाना आपको। ये देखें पुल रिक्वेस्ट 1 लिखा हुआ आ रहा है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे सही हो गया। अब अगर मैं मिस्टर A पे जाता हूँ तो ये देखिए न्यू चेंजेस आ रही है, और मेन ब्रांच में जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया चेंजेस नहीं है कोई भी, ठीक है, वो नहीं आई है, मर्ज नहीं हुई है। पुल रिक्वेस्ट लेकिन क्रिएटेड है। अब मैं इसको रिव्यू करके अगर कहूँगा कि कर दो तो फिर ये आपकी चेंजेस को मर्ज करेगा, दोनों ब्रांचेस को मर्ज करेगा, ठीक है। मैं इस चेंजेस के अंदर गया सिंपली क्लिक करके। अब अगर मैं यहाँ पे एडमिन हूँ तो मेरे पास मर्ज पुल रिक्वेस्ट आ रहा है। ये अभी मेरे पास एक टीम नहीं है तो आपको समझाने के लिए, तो यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा तो पुल रिक्वेस्ट क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे करूँगा तो ये हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कंफर्म करो,
मैंने कन्फर्म मर्ज पे कर दिया तो ये मर्जिंग कर रहा है। पुल मर्ज सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड, मतलब मर्ज भी हो गई है, क्लोज्ड भी हो गई है। अब अगर मैं आपको कोड में ले जाके मेन ब्रांच में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से मर्ज हो चुकी है VIP करके। ये न्यू चेंजेस आ चुकी है हमारे पास, 2 ब्रांचेस बनी हुई है। अभी हम मेन पर हैं और मिस्टर AP दिखाऊं अगर मैं आपको तो सेम टू सेम फाइल्स हैं, सब कुछ ओके। कमिट्स भी दोनों ब्रांचेस में सेम है, 3-3 कमिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है दोस्तों ये। और ये हमें सारी कमिट्स की लॉग दिखा रहा है क्या है, मतलब दोस्तों से बहुत आसान है ये, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। दिस इज़ सो इजी, बस इस पर आप एक दफ़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सब कुछ बहुत इजी लगेगा। ये फ्लो होता है कि हमारा कोई भी अगर बंदा है वो काम भेज रहा है तो काम भेजने से पहले हम उसको वेरीफाई करें, फिर मेन ब्रांच में मर्ज करें ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो हम इस तरह के एडमिन्स बना देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पुल करता हूँ यहाँ से, मैंने स्मार्ट गेट से पुल किया तो आप देखेगा कि वो चेंजेस मेन के अंदर भी आ जाएंगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ, पुल मर्ज सक्सेडेड, ये पुल हो चुका है। अब मैं आपको मेन ब्रांच में लेके गया, देखें फोल्डर में ही आ गई है न्यू चेंजेस 1 के नाम से, ठीक है। तो मिस्टर A की चेंजेस मेन ब्रांच में भी आ चुकी है। अगर मैं आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम सेटिंग्स में जाएँ, ये कोने में है, और यहाँ आके ये हमसे पूछेगा कि पासवर्ड बताओ, ठीक है। मैंने पासवर्ड बताया और ये हो चुका है। तो मैं सेटिंग में आके यहाँ पे एडमिन भी अपने हाईलाइट कर सकता हूँ कि वो एडमिन इसका प्रॉपर काम चेक करें। तो आइए नीचे इनवाइट अ कोलैबोरेटर पे क्लिक किया। अब हम अपने सर का नाम लिख रहे हैं, ज़िशान हनीफ, देखें ये आ गए। क्लिक किया, उनके पास एक इनविटेशन चली गई है, ठीक है। उनके गिट पे भी गई है, गिट के सर्वर पे, और उनको ईमेल पे भी गई है। अगर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो मेरे एडमिन के तौर पे वो ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये एडमिन नहीं भाई, ये हमारे ओनर है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ ब्रांचेस पे जाके ऐड रूल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखें क्या मैं यहाँ पे रूल्स दे सकता हूँ कि कभी भी कोई भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होना तो वो एडमिन की कंफर्मेशन के बगैर नहीं होगी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पर पहले ऑप्शन पे टिक लगा देना और सबको छोड़ दें, यही सबसे मेन इसका ऑप्शन है। तो इस पर हमने टिक लगा दिया तो सारा काम बस हो गया। अब हमें इससे पूछ रहे रिक्वायर्ड अप्रूविंग रिव्यू कितने, 1 2 3 4 5 6 जितने चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने एक ही रखा हुआ है इसको मैंने क्रिएट कर दिया। तो अब ये कोई भी अगर न्यू पुल रिक्वेस्ट होगी जनरेट तो ऑलरेडी वो एडमिन या ऑनर के बगैर वो मर्ज नहीं हो सकती। चले मैं आपको आके एक और दिखाता हूँ। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की, ठीक है, न्यू चेंजेस 2 के नाम से। इस पर लिखा इट्स टेस्टिंग ऑफ प्रोटेक्शन रूल्स, ये प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं। यहाँ आके मैंने स्मार्ट गेट में इसको कमिट का मैसेज लिखा, चेंजेस इन 2.txt, कमिट एंड पुश कर दिया मैंने इसको डायरेक्ट कि भाई आप इसको सर्वर में ले जाइए। अब ये मिस्टर A में गया है, ठीक है, मिस्टर A ब्रांच के अंदर चेंजेस किए हैं। अब देखिए ये आ गई न्यू चेंजेस 2.txt, और यही चीज़ अगर मैं आपको मेन ब्रांच में दिखाऊं तो मेन ब्रांच में अभी कुछ भी नहीं मौजूद, ठीक है। मेन ब्रांच के अंदर चेंजेस 2.txt की फाइल नहीं मौजूद। तो अब हम इसको जाते हैं पुल रिक्वेस्ट पे और करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आया, सिंपली न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। ये मुझसे पूछेगा कि क्या किसको किससे आपको पुल करना है। तो मैंने मेन लिखा हुआ है, यहाँ मैंने बोला कि मिस्टर A की चेंजेस लेके आनी है, ठीक है, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दिया। अब देखें अब इसमें चेंजिंग क्या होगी। अभी तो आपको सब सेम टू सेम लग रहा है ना। यहाँ एक पुल रिक्वेस्ट का एक कमिट मांगता है, ये मर्ज चेंजेस इन 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों देखिए पहले ये इंटरफेस नहीं आता, अब इंटरफेस चेंज है। अब बोले भाई रिव्यू रिक्वायर्ड, रिव्यू के बगैर चेंज नहीं होगा, मर्जिंग इज ब्लॉक। तो देखिए मैंने इस पर चेक लगाया, यूज योर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस टू मर्ज दिस पुल रिक्वेस्ट। इसको मैंने कंफर्म कर दिया, ये मर्जिंग कर रहा है और ये मर्ज हो चुका है। तो जब तक कहने का मकसद ये है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर उस चीज़ को नहीं चेक करेगा तो वो मर्ज नहीं होगा जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। लेकिन अभी ये अकाउंट मेरा है, मैं ऑनर हूँ इस अकाउंट का, तो मैं इसको अपने ऑनर के राइट्स लेके इसको ओवर रूल भी कर सकता हूँ। लेकिन आपस में एक दूसरा कोई नहीं इस तरीके से मर्ज करेगा जब तक एडमिन आगे उसको चेक करके वेरीफाई नहीं करेगा। तो दोस्तों हम इस तरीके से प्रोटेक्शन रूल लगा के अपना गिट वर्क फ्लो बना सकते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट रिव्यू के बगैर मर्ज नहीं होगी। इस तरीके से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और उसके अंदर गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से बेसिक लेवल में इसके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो 1-2 दफ़ा जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप उस पर मज़े से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।